वज़ीर आज़म ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का ऐलान किया है। हमारे साथ सुहेल वड़ाई साहब और हामिद मीर साहब मौजूद हैं। वड़ाई साहब, आप कह ही रहे थे कि वज़ीर आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, वज़ीर आज़म ने यही फैसला कर लिया। आप समझते हैं एक दुरुस्त फैसला है और आसानी से ले भी लेंगे? जी, मेरा ख्याल है बड़ा साहिब फैसला है और आसानी से ले लेंगे, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट के ज़रिए नहीं होगा। ये फ़िज़िकल जो हाफ शो ऑफ हैंड से जो है या उससे होगा। और दूसरा यह है कि अगर ना करते तो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता था, ये इबहम भी पैदा हो सकता था कि अब उनकी गवर्नमेंट मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, अब वो मेजॉरिटी में नहीं रहे। तो ये दोनों चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इफ़ेक्टिव कंट्रोल गवर्नमेंट पे रखने के लिए और ये तासुर देने के लिए कि वो पूरी तरह कंट्रोल में है, ये बहुत ज़रूरी था और उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। हामिद साहब, आप क्या समझते हैं और आसानी से वज़ीर आज़म कामयाब भी हो जाएंगे इसमें आपके ख्याल में, आज जो शिकस्त हुई जिसके बाद हुकूमत पर तनकीद हो रही है? शाहजेब साहब, मैं अपना कोई तज़िया नहीं पेश करता, मैं आपको इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर लेता हूं जो मेरा ख्याल है कि अभी तक रेलेवेंट है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि आज से कुछ 4-5 दिन पहले जो अपोजिशन की जमातें हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन्होंने आपस में एक स्ट्रेटजी बनाई थी और इनका ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट अगर ओपन बैलेट का कह देती है और इलेक्शन कमीशन जो है वो ओपन बैलेट के जरिए सेनेट का इलेक्शन करवाता है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो अपोजिशन ने दो मुख्तलिफ प्लान तैयार किए थे, एक सीक्रेट बैलेट का प्लान था और एक ओपन बैलेट का प्लान था। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से एक दिन पहले जब अपोजिशन जमातें जो हैं उनकी चीदा लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए इस्लामाबाद में और उन्होंने जब आपस में डिस्कशन की तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि उनके लिए ओपन बैलेट ज्यादा सूट करता है, क्योंकि ओपन बैलेट में जो पीटीआई के एमएनएज एश्योरेंस चाहते थे कि उनको अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का टिकट मिले, उस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था पीपल्स पार्टी को, और वो जो एमएनए थे पीटीआई के वो ओपन बैलेट में भी गिलानी साहब को वोट देने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन फिर जब सीक्रेट बैलेट का फैसला हुआ तो फिर अपोजिशन की क़यादत जो है वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि सीक्रेट बैलेट के लिए उनको लग रहा था कि उस तरीके से सिचुएशन नहीं बनेगी। ओपन बैलेट में क्योंकि फिर जब एक एमएनए जो है वो सामने आ जाता है खुल के, तो जाहिर बात है उसको अगर पार्टी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, उसको निकाल देते हैं या कुछ करते हैं उसके खिलाफ, या वो रिजाइन कर देता है, तो फिर बाई इलेक्शन में या फिर अगले इलेक्शन में उसको एश्योरेंस थी अपोजिशन की तरफ से कि हम आपको अपना टिकट देंगे। तो ये दोनों प्लान तैयार थे उनके, और सीक्रेट बैलेट से हुआ है तो उसमें गिलानी साहब जीत गए और अपोजिशन ने ओपन बैलेट का प्लान भी तैयार किया हुआ था। तो मैं समझता हूं कि ओपन बैलेट की सूरत में जो अपोजिशन ने पहले से एक प्लान तैयार किया हुआ था, आज से 5 दिन पहले वो फाइनलाइज हुआ था, तो उस प्लान को वो अगर एक्टिवेट करेंगे तो इमरान खान साहब के लिए काफी मुश्किलात हो सकती हैं, और जो एमएनए खुलकर आज सामने नहीं आए वो हो सकता है वो खुल के सामने आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि फैसला तो इमरान खान साहब का अच्छा है कि वो एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन ओपन बैलेट से मैं नहीं समझता कि उनकी मुश्किलात कम होगी। ये एक आर्गूमेंट के पीटीआई की खातून एमएनए जो है फौजिया अरशद साहबा, उनको 174 वोट मिल गए हैं, तो इमरान खान को भी 174 वोट मिल जाएंगे। ये एक तहरीक इंसाफ वालों का अंदाजा है, उनकी एक राय है, उनके हामियों की एक राय है, लेकिन ऑपोजिशन की भी एक स्ट्रेटजी है, और जो स्ट्रेटजी उन्होंने पहले से तैयार की हुई है, अगर उस पर उन्होंने कामयाबी से अमल दरामद कर दिया तो इमरान खान के लिए मुश्किलात हो सकती है। सुहेल भाई साहब, आमतौर पर जब इस किस्म का कोई वाकया हो जाए तो बड़ा लाजमी है कि हुकूमत मुस्तहकम रहकर आगे चले। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दायरे है, जैसे हामिद मीर साहब बता रहे हैं, अपोजिशन के पास भी एक प्लान है, अगर वज़ीर आज़म कामयाब भी हो जाते हैं तो आप समझते हैं फिर एक मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, या आपको लग रहा है कि जो आज हफीज शेख साहब हार गए उसके बाद अब ये फायर फाइटिंग और डैमेज कंट्रोल में ही हुकूमत रहेगी और इसके लिए बड़ा मुश्किल होगा अगले 2.5 साल का सफ़र? जी, मेरा ख्याल है कि 2.5 साल का सफ़र बड़ा मुश्किल रहेगा। किले में एक दफ़ा जब शगाफ पड़ जाता है
तो हमेशा जो हमलावर है फिर उसी जगह कमज़ोर जगह पर वार करते हैं। तो लोगों को ये पता चल गया, पीडीएम को ये पता चल गया कि ये सॉफ्ट बेली है पार्लियामेंट, और यहाँ पे अरकान असम्बली के साथ तहरीक इंसाफ का राब्ता नहीं है, तहरीक इंसाफ से लोग नाराज़ हैं, अंदरूनी शोरश है। तो इसलिए अब बार बार इस पर हमला होगा, बल्कि इस पर फोकस होगा कि किस तरह असम्बली के अंदर लॉबिंग होगी। जरदारी साहब की पहले से ये राय थी कि हमें ये रास्ता अपनाना चाहिए और असम्बली के अंदर बैठ के लॉबिंग करनी चाहिए, तहरीक इंसाफ के तादियों को तोड़ना चाहिए और तहरीक इंसाफ के लोगों को भी कन्वे करना चाहिए कि भाई उनको हम किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं, ये कैसे साथ मिला सकते हैं। आमिर साहब, आप भी क्विकली बताइएगा, आपको भी लग रहा है फायर फाइटिंग और उसी में अब ये हुकूमत हमें नजर आएगी, क्योंकि लॉन्ग मार्च का भी कह चुकी है ऑपोजिशन, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो खुद वजीर आजम लेने जा रहे हैं। देखिए, इसमें दो बहुत बड़े मसले हैं। फर्ज करें कि वजीर आजम इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, लेकिन जो सेनेट की अब नई पार्टी पोजीशन है, आज का जो इलेक्शन है, उसके बाद वो क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि अब सादिक संजरानी साहब के लिए चेयरमैन सेनेट रहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद जो है उसके वोट ज्यादा हो गए हैं और इनमें मजीद इजाफा भी हो सकता है। तो एक तो ये मसला है। दूसरा ये है कि अब हफीज शेख साहब जो हैं वो इलेक्शन हार गए हैं और उनको अब इस्तीफा भी देना है। एक नई बहस शुरू हो गई है कि हफीज शेख साहब जो हैं उनको आइन के आर्टिकल 91 की सब क्लास 9 के तहत अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये भी एक बहस शुरू हो गई है। लिहाजा एक तो हफीज शेख साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा और दोबारा वो सेनेटर बन नहीं सकते। इमरान खान साहब बेशक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, लेकिन जो सेनेट की नई पार्टी पोजीशन है उसमें उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। और अगर इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे तो हुकूमत के लिए आने वाले वक्त में लेजिस्लेशन जो है वो इतनी आसान होगी। पहले वो वक्त गुजर गया जब FATF पे और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मसले पे अपोजिशन ने उनके साथ ताउन कर दिया था। अब अपोजिशन अग्रेसिव है और हुकूमत के लिए पार्लियामेंट को सही तरीके से चलाना, कानून साजी करना काफी मुश्किल हो जाएगा और इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात कम नहीं होगी।